हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रिंसिप। अशोक के ब्राह्मी लिपि को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर होगा विजुअल बेसिक। अगला प्रश्न पे चले। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा नूरजहां। अगला सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्टोग्राफी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला है कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका सही विकल्प लगाइएगा असम। अगला प्रश्न है कि ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल कब लागू होता है? तो ह्रासमान अनुमापी जो है ये सभी आगतों या इनपुटों या श्रम पूंजी में वृद्धि के कारण आउटपुट या उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है तब। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या? 15,106। अगला है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने से। अगला प्रश्न है कि रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, बिहार में स्थित है रामनगर दून। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अगला, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा किसान सारथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि बिहार में स्थित सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 864 मीटर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 45। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए आप लोग लखनऊ। अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्ली छांदम। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासउद्दीन तुगलक। अगला 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के आर्थिक विकास की योजना। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। अगला है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 1924 बेलगाम। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी?
तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देंगे। करा निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी। तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम यानी कि हीम या हेम का भाग है। तो इसका सही विकल्प होगा आयरन और लौह। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो इसका सही विकल्प लगाइए जर्मनी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा एशिया। अगला प्रश्न पूछा कि चमेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा रावी। अगला प्रश्न पूछा कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कोलंबिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे, उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 90। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है। कैवे राष्ट्रपति है ये पूछ लिया है आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा 14वें, क्योंकि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से कार्यरत भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं। 1994 से 2006 तक सांसद के सदस्य रहे। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को हराया। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला प्रश्न पूछा कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 12। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे, उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि डैश को विधानसभा का छात्रावसान करने की शक्ति होती है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे राज्यपाल को। अगला, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा नोएडा। अगला प्रश्न पे चले। पूछा कि कोसी महानदी दोआब बिहार के महानंदा है, यहाँ पे नदी होना चाहिए, यहाँ पे महानंदा होगा, कोसी महानंदा। ठीक है, कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार में। अगला प्रश्न पे चले। कह रहे कि किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल को। अगला, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, या उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो इसका सही विकल्प लगाइए हिंद महासागर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में नदियों एवं झीलों के प्रत्यक्त पथ को बिहार में क्या कहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्षारण। अगला है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है डैश, फिर दिया है एच, डैश के बाद क्या दिया है एच,
उसके बाद डबल डैश है, उसके बाद क्या है सीडी, क्या है सीडी है, उसके बाद सिंगल डैश, उसके बाद क्या है पी है, फिर क्या है सी, उसके बाद क्या है डैश एच डैश के, उसके बाद क्या है फिर डैश, उसके बाद है डी एच, फिर डैश, उसके बाद के है, उसके बाद फिर डैश है। यही है ना, ऐसा ही है कुछ। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर डी डाल दें, ठीक है, पैटर्न बनाने का कोशिश कीजिए। डी, उसके बाद पी, उसके बाद के, और यहाँ पे सी है, डी एच पी के सी, फिर हो जाएगा डी एच पी के सी, ठीक है, फिर हो जाएगा डी एच पी के सी, फिर क्या हो जाएगा डी एच, यहाँ पे पी, यहाँ पे के और सी, ठीक है। तो इसका सही विकल्प 4 होगा, विकल्प 4 इसका प्रश्न उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला है बिहार के निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है, तो इसका सही उत्तर होगा इफ्को, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। अगला है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे, तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा। अगर कल वाला सेशन किए होंगे तो इस प्रश्न को करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि डैश में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिकागो, ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा संपूर्ण विश्व को हिंदुत्व तथा उसकी कल्याणकारी विचारों भावनाओं से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया उनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 और 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला 1891 में बी.एम. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, तो इसका सही उत्तर हो गया 26 लाख रुपए, ठीक है। अगला भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे कि 1928 के वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला भारत की स्थल सीमा की लंबाई डैश है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा लूनी। अगला उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, सैडल पीक इसे कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि कोई खुदरा विक्रेता, क्या कह रहा है, यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट को 2350 में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हानि देखिए, हानि 6% पूछा है ना। अब देखिए हानि 6% होने पर विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का कितना 100 माइनस 6%, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, सीपी इसका कितना हो गया 94% हो गया। अब दिया गया है क्रय मूल्य इसका कितना हो गया 94%, इट मीन्स 94% बराबर 2350, ठीक है। तो लाभ 6%, विक्रय मूल्य
लाभ कितना 6%। तो विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य का कितना 100 प्लस 6, तो कितना हो गया 106%। ठीक है, तो क्रयमूल्य का कितना है 94% दिया है, तो 94% बराबर 2350 है। तो क्रयमूल्य का 1% बराबर कितना हो जाएगा 2350 और बटा 94, यानी कि क्रयमूल्य का 106% बराबर 2350 बटा 94 और गुणे 106। कोई दिक्कत है? अब इसे काटपीट में चाहिए, उत्तर आ जाएगा आपका 2650। कोई दिक्कत है? तो 6% लाभ कमाने के लिए शर्ट का विक्रय मूल्य कितना 2650 है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प 2650 कहीं दिख रहा है, विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा, यहीं पे छूट गया एक प्रश्न। कह बालाघाट का मलांज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। ठीक है, ये मालांज खंड जो है मध्य प्रदेश में है और खेतरी जो है राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। करें कि डैश जनजातियां पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजातियां हैं और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा संथाल। ठीक है, अगला ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज की अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है, तो इसका सही विकल्प लगाइए इटली। ठीक है, क्या होगा इटली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 1992 में 73वें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है। सूची मूल्य के 20% की छूट पर वह वस्तु को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है, कितना है मान लीजिए लेट वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100, 5% हानि पर विक्रय मूल्य इट मीन्स की 95 बटा 100 अगुरे क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 शेष यानी 95 रुपए। 60% छूट पर विक्रय मूल्य बराबर सूची मूल्य का निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 60। ठीक है, तो कितने 40%, 40% बराबर 95 रुपए कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप 20% छूट पर विक्रय मूल्य बराबर सूची मूल्य का कितना हो जाएगा 100 माइनस 20%, यानी कि 80% बराबर 2 गुने सूची मूल्य का कितने प्रतिशत 40%, यानी हम लिख सकते हैं 2 गुने 95 यानी कि 190 आ जाएगा। जबकि विक्रय मूल्य बराबर 190 हो तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका 190 माइनस 100 और बटा 100 गुने कितना 100, तो यहाँ 90% हो जाएंगे। तो 90% इसका सही उत्तर होगा, देख लीजिए कहाँ पे है, तो विकल्प 4 में है। अगला, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों का चयन ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर और ओरछा। अगला है, ए उतने ही समय में बी से दुगना कार्य करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 16 दिनों में एक नहर खोद सकते हैं। यदि अकेले उसी नहर को खोदना होता तो बी को कितने दिन लगते? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए समान समय में बी से दुगना कार्य करता है, तो ए की क्षमता बी से क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि बी की क्षमता x है, बी की क्षमता क्या है x है। ठीक है, ए की क्षमता क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, दुगुनी है, क्लियर है। ए तथा बी की क्षमताओं का योग ए और बी के क्षमताओं का जो जोड़ होगा वो कितने हो जाएगा 2x प्लस x, क्या हो जाएगा 2x प्लस x इट मीन्स 3x। ठीक है, अब निकाल दीजिए ए तथा बी को
मिलकर काम करने पर 16 दिन लगते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है, तो ये 16 दिन लेते हैं ना। तो हम यहाँ से कर सकते हैं 16 गुणे 3x, तो कितना हो जाएगा 16 3 48x। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है। अब देखिए बी अकेला काम करे तो उसे कितने दिन लग जाएंगे? यहाँ पे 48 बटा x, इट मीन्स 48 दिन लगेंगे। तो b की क्षमता x यूनिट प्रतिदिन है, तो इसका सही विकल्प आप क्या लगा सकते हैं? 48। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रेशियो पे भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, इसको शॉर्ट करके जैसे बता देते हैं। यहाँ पे a रेशियो b हो गया। a उतने ही समय में b से दुगना कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये a का रेशियो 2 और b का कितना 1, अनुपातिक योग कितना 3 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर यहाँ पे निकाल देंगे हम क्या, यहाँ पे 48, कितने 16 3 48 कर लेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना करेगा, ये मतलब 16 3 48, तो 1 बराबर कितना 16 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 12 दूना 24, ये करेगा 24 और ये कितना कर लेगा 48। क्लियर है जी, है ना क्लियर? आइए अगले प्रश्न पे, इसे ऐसे भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, यहाँ तो कुछ छूटा नहीं ना। अगला प्रश्न, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या 10 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सभा की शक्तियों में से एक है? तो इसका सही उत्तर होगा या गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों के में संशोधन का सुझाव देता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप में मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप में मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। अगला, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रासाइट। अगला, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला प्रश्न पे चलेंगे, खरा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टेफ्लॉन। अगला है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो इसका सही विकल्प होगा आवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय। ठीक है, ऐसे प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो डहलिया के जड़ से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। ये रीजनिंग्स का प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगला पूछा यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 है, उसके बाद क्या है 8 है, 3 है 8 है, उसके बाद क्या है आपका 15 है, उसके बाद क्या है आपका 24 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 35 है। अगला पूछा है, यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया। ये 3, उसके बाद 8, उसके बाद 15, उसके बाद 24, उसके बाद 35 है। अगला पूछा है, तो 3 से 8 में 5 का डिफरेंस, यहाँ 7 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का 9 का, यहाँ पे 11 का, तो अगले में 13 का कर दीजिए 48। 35 में 13 जोड़िए 48। ठीक है, यहाँ पे y है, उसके बाद क्या है x है, उसके बाद w, उसके बाद v, उसके बाद u, उसके बाद अगला पूछा है सभी में -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी में -1 हो रहा है, -1। तो v से u से -1 कीजिए तो t। ठीक है, अब आइए 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। अगला पूछा, देखिए कितने बढ़ रहा है यहाँ पे, 2 का फिर 2 बढ़ा दीजिए 17, यानी 48 t 17 कहीं पे दिख रहा है क्या? है, विकल्प में देख लीजिए, विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर भारत। अगला, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिएगा क्या, चंदेल राजवंश के शासक। अगला है कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति में को प्री डायबिटीज माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 125 दिन, सॉरी 100 से 125 होने पर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक आयत है, ठीक है, अब इसका ये परिधि, ठीक है, तो यहाँ से ये लंबाई इसका कितना हो जाएगा, ये दिया है कितना 12.5, ये क्या है आपका लंबाई, ये चौड़ाई कितना है 3.5 है, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा आपका, आइए निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आयत की भुजाएं 90 डिग्री पर एक और दूसरे पर मिलती है। यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, यहाँ पे बी, ये सी और ये डी कर लीजिए। क्लियर है, या फिर इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, ये कर लीजिए आप बी, ये कर लीजिए सी और ये कर लीजिए डी। कोई दिक्कत है। अब ए सी, इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ए सी बराबर लिख देंगे हम क्या 12.5, ये सी। ठीक है, ए बी बराबर ऊपर लिखते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो आयत ए बी सी डी के त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 3.5 का स्क्वायर माइनस कितना BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर निकालिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। अब इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करने का चेष्टा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर लिख लीजिए √625 माइनस 49/4। ठीक है, अब आइए इसको अगले स्टेप, एक स्टेप और ले लेते हैं जगह कम होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका BC बराबर 1/2 रूट अंडर कितना 476, यानी इट मीन्स की 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया 3.5, तो आयत की परिधि बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लिख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 12 प्लस कितना 3.5 कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 15.5 यानी 31 आएगा, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन B5 के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कमी से पिलाग्रा रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और स्पसबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, फूल गोभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त स्कंदन के लिए डैश आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। रक्त स्कंदन इट मीन्स कि रक्त का थक्का बनाने के लिए। अगला है कि डैश रक्तल्यता, यानी इसको कहना चाहिए था रक्त अल्पता, एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प्लास्टिक। क्या होगा, अल्प्लास्टिक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जेट्रोफा। अगला है कि डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो इसका सही उत्तर होगा फलियां। क्या हो जाएगा, फलियां हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, आल्प्स। अगला प्रति इकाई कर क्या है। प्रति इकाई कर जो है वह कर है जो सरकार प्रति इकाई आयत खरीद पर लगाती है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही विकल्प लगाइए, वृद्धि हो जाएगा। अगला है कि द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा बिमल जलान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो जनता सरकार के द्वारा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। कल से लगातार 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये जो 5 सेट है ना, ये प्रीवियस ईयर का होगा। जैसे प्रवर्तन, उप निरीक्षक वगैरह का जितना भी है, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 5 दिन चलेंगे आपका, ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करके आए प्रीवियस ईयर लगाकर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। अगले दिन अगले सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।